फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, जिसके लिए मैं अभय सर को लाया हूं। तो इनके लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे टेंसेस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे टेंस कैसे बनते हैं। तो टेंस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है टाइम और दूसरा है एक्शन। यही दो शब्द मिलकर टेंस बनाते हैं। अब टाइम क्या होता है? अब कोई भी जैसे चीज होती है वो या तो हो चुकी होती है, या हो रही होती है, या आने वाले मतलब कल परसों भविष्य में होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब या तो कोई भी चीज होती है वो प्रेजेंट में होगी, हो रही होती है, मतलब प्रेजेंट में हो रही होती है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट बोल देते हैं। या हो चुकी होती है मतलब पास्ट में। एंड थर्ड, या होगी आने वाले टाइम में, मतलब फ्यूचर में। अब एक्शन क्या होता है? एक्शन को हम लोग वर्क भी लिख सकते हैं, मतलब एक्शन को हम लोग कार्य भी कहते हैं। तो कार्य भी मतलब जो एक्शन है ये भी 4 टाइप्स का ही होता है। इसमें फर्स्ट टाइप होता है सिंपल। इसको हम लोग इनडेफिनिट भी बोलते हैं। सेकेंड होता है कंटिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट। एंड फोर्थ होता है, फोर्थ जो होता है वो इन्हीं दो को मिला के बनता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला के ही बनता है। क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि सिंपल इंडेफिनिट क्या होता है। सिंपल इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि कोई भी मतलब हमको ये नहीं पता होता कोई कार्य कब से हो रहा है, कितनी देर तक होगा और कितनी देर से हो रहा है। इसको हम लोग साधारण सेंटेंस बोलते हैं, साधारण वाक्य। कंटिन्यूअस जैसे कि का मतलब इसके कंटिन्यू मतलब लगातार, जो कार्य लगातार होता है उसको कंटिन्यूअस में रखते हैं। परफेक्ट मतलब जो कार्य 100% मतलब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है, उसी को हम लोग परफेक्ट में रखते हैं। मतलब इसमें जो वर्क होता है वो 100% कंप्लीट हो चुका होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब यहां से देखिए परफेक्ट मतलब 100%, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। इसमें एक चीज ऐड होती है, क्या? टाइम। इसमें टाइम पीरियड ऐड होता है बस। तो अब हम लोग समझेंगे, मतलब इसमें 3 चीजें याद रखनी है, 100%, लगातार और टाइम। मतलब कोई भी जो वर्क होता है वो कंप्लीट तो होता है कंटिन्यूटली, लेकिन उसमें एक टाइम ड्यूरेशन के साथ कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेंस। टेंस जो होते हैं वो बेस्ड ऑन टाइम। जो टेंस होते हैं वो बेस्ड ऑन टाइम। टाइम तो अभी हमने जैसे आप लोगों को बताया, टाइम 3 टाइप का होता है ना, वैसे टेंस भी 3 टाइप्स के ही होंगे बेस्ड ऑन टाइम के अकॉर्डिंग। पहला क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पास्ट टेंस। थर्ड फ्यूचर टेंस।
अब हम लोगों ने सिर्फ टाइम लिखा है, एक्शन तो अभी लिखा नहीं है, तो हम लोग प्रत्येक मतलब टाइम के साथ एक्शन भी तो ऐड करेंगे, तभी तो पूरे सेंटेंस मतलब टेंस लिख पाएंगे। तो इसमें सब में हम लोग एक्शन भी लिख रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट है तो लिख लो प्रेजेंट। फर्स्ट एक्शन क्या था, सिंपल था ना, सिंपल या इंडेफिनिट। सिंपल या इंडेफिनिट यही तो एक्शन था, लेकिन हम लोग किस में लिख रहे हैं, प्रेजेंट में, इसलिए हमने प्रेजेंट भी लिख दिया। सेकेंड लिख लो, प्रेजेंट लिख लो, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में ही लिख रहे हैं। एक्शन क्या था, कंटिन्यूअस। थर्ड क्या था, प्रेजेंट लिख लो। थर्ड एक्शन परफेक्ट था ना, तो परफेक्ट। फोर्थ एक्शन क्या था, पहले तो प्रेजेंट लिख लो। फोर्थ एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस था ना, तो वो लिख लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना लिख के छोड़ते हैं। ऐसे यहाँ पे भी लिख लो, ये पास्ट टेंस है ना, तो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट 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 लिखा है चारों में, ऐसे यहाँ पे भी लिखना पास्ट। पहला एक्शन क्या था, सिंपल। सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं, और इंडेफिनिट। सेकेंड पास्ट, सेकेंड एक्शन कंटिन्यूअस था। थर्ड एक्शन परफेक्ट था। एंड फोर्थ एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे इसमें भी हम लोग लिखेंगे, फ्यूचर में भी फ्यूचर लिख लेंगे। फर्स्ट एक्शन सिंपल या इंडेफिनिट होता है। सेकेंड एक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। थर्ड जो एक्शन होता है वो परफेक्ट होता है। एंड फोर्थ जो एक्शन होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इस टाइप से देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट या सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट में देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखिए, मतलब ये जो प्रेजेंट लिखा हुआ है ये टाइम ही तो है जो हमने बताया था, ये पास्ट भी टाइम ही है, ये फ्यूचर भी टाइम है, और ये जो है एक्शन है, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है। ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन है। अब देखो प्रेजेंट जो है ये तो टाइम है, ये एक्शन है, ये भी टाइम है, ये एक्शन है, ये टाइम है, ये एक्शन है, ये टाइम एक्शन,
ये पास्ट टाइम सिंपल या इंडेफिनिट एक्शन, ये टाइम है, ये एक्शन है, ये टाइम है, ये एक्शन है, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। अब कुल मिला के बात है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब टाइम और एक्शन जब दो चीजें हमने ऐड की तभी एक टेंस का निर्माण हुआ है। बेस्ड ऑन टाइम के अकॉर्डिंग जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के ही होते हैं। ये पहला जो है वो प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है वो पास्ट टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। अगर कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन टाइम के अकॉर्डिंग टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन सबके अपने 4 टाइप्स भी होते हैं। इसके भी टाइप जो होते हैं 4 होते हैं, इसके भी जो टाइप होते हैं 4 होते हैं, इसके भी टाइप जो हैं वो 4 होते हैं। तो ये 4 होते हैं ना, इनके भी टाइप 4 होते हैं, इसके भी टाइप 4 होते हैं, इसके भी टाइप 4 होते हैं। अब तीनों को हम लोग ऐड कर दो, 4 4 8 और 4 12। तो बेस्ड ऑन टाइम के अकॉर्डिंग टेंस 3 प्रकार के मतलब 3 टाइप्स ही होते हैं, और टोटल इनके टाइप सब मिला के 12 टाइप के होते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे इनको कैसे पहचानते हैं और उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।